पेज नंबर 52 मराठी ग्रेड सेकंड. वाचा आणि ऐका. रीड एंड लिसन. ही 12 खड़ी है, ये 12 खड़ी है और हमें इसको याद करना होता है. जब आपने अगर ये जो अक्षर किए हों, अक्षर आपको पहचानने आते हों बच्चों, तो आपको 12 खड़ी भी आसानी से आ सकती है. इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 12 खड़ी बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए याद कर सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं. ये स्वर है ओ आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा. ये स्वर है. और ये नीचे जो 12 खड़ी दी है वो क से लेके श्र तक है. और ये कैसे हम लिख सकते हैं बिना देखे, ये हम देखेंगे नोटबुक पे. 12 खड़ी है. 12 खड़ी क्यों बोला गया है उसको? क्योंकि इसमें 12 स्वर की मदद से हमने व्यंजनों को मिक्स करके लिखा है. 12 खडी 12 स्वरांच्या मदतीनं आपण व्यंजनांसोबत तयार करणार आहोत. पहिला आहे स्वर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा. अभी इस स्वर की मात्राएं हमको पता होनी चाहिए. हमने अगर मराठी की जो वर्णमाला है वो अच्छी तरीके से याद की हो तो ये अ के साथ कोई भी व्यंजन आएगा तो उसका स्वर ही आएगा सिर्फ. आ को एक काना लगता है. ई म्हणजे पहिली वेलांटी असते. हे ई म्हणजे दुसरी वेलांटी असते. ऊ म्हणजे पहिला उकार, दुसरं ऊ दुसरा उकार. ए म्हणजे मात्रा एक, ऐ 2 मात्रा, ओ 1 मात्रा 1 काना, औला 2 मात्रा 1 काना, अमला अनुस्वार, आहाला विसर्ग. ये सब इसकी मात्राएं हैं. हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही मराठी में भी सेम है. अ सोबत कुठलं पण व्यंजन, जसं आपण कुठलंही व्यंजन घ्या. एक ज घेतलं समजा, ज आणि अ मिळून होतात ज. ज आणि आ मिळून होतं जा. ज आणि ई मिळून होतं जी. ज आणि दुसरं ई मिळून होतं जीला दुसरी वेलांटी. असंच ऊ सोबत मिक्स होतं व्यंजन आणि त्याचा 12 खडीतलं अक्षर बनतं. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं, ये कैसे याद रखना है. जैसे आपको अ से आहा तक ऑर्डर में याद आता है, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये ऑर्डर में आपको याद आता है, वैसे ही आपको इसकी ऑर्डर लगानी है कोई भी अक्षर की. जैसे प लिखा तो प, पा भी क्यों आया? क्योंकि अ के बाद आ आता है, वैसे प के बाद पा आता है. ये जो स्वरों की ऑर्डर होगी वैसे ही 12 खड़ी में ऑर्डर होती जाएगी. प पा पी, पी पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम. पहा, क से लेके श्र तक जो भी अक्षर आएगा, जो भी व्यंजन आएगा, वो स्वर के साथ मिल जाएगा और उसकी 12 खड़ी बनती जाएगी. अगर आपको ये स्वरों की ऑर्डर याद है तो आपको ये आसानी से याद होता जाएगा. समझो, अगर मैं यहाँ पे फ लिख रही हूँ, फ, फा,
अभी मुझको यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे पता नहीं है। हाँ, तो आप अगर अ आ ई बोलते जाओगे, जैसे अ आ ई आता है, अ ई मतलब फ को पहली वेलांटी, फी, फिर दूसरा फी, फू, फिर दूसरा फू। अभी मुझे समझो यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से बोलूँगी अ आ ई उ ए मतलब एक मात्रा होता है, फे। ऐसे ये ऑर्डर आप याद रखोगे स्वरों की, तो व्यंजनों की बाराखड़ी आपको आसानी से याद होती जाएगी। इसकी प्रैक्टिस आपको एक बार पूरा लिख के करनी है। जैसे क से लेके श्र तक आपको ये लिखते जाना है, हर एक। रोज़ 4-4, 5-5 भी कर सकते हो, और करके ये आपकी बाराखड़ी अच्छे से याद होती जाए। इसी के साथ बाराखड़ी का ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये जो आपको रेड लाइंस में दिखाया गया है, ये मात्राएं हैं। ये कौन सी मात्राएं हैं? स्वरों की मात्राएं लगी हुई है व्यंजनों को, और बाराखड़ी बन गई है। सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आपको अगर ये ऑर्डर याद आ जाएगी और आपको ये अक्षर पहचानने में आते हैं, अक्षरों की ऑर्डर भी पहचाननी आती है और अक्षर भी पहचान में आते हैं, तो आप बाराखड़ी भी आसानी से पहचान पाओगे, पढ़ पाओगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा और एक चैनल है टेस्ट द लाइफ विद प्रेकुल, अगर उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्रेरणास प्लानेट को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि जो नए अपडेट्स हैं वहीं आपको मिलेंगे। बाय बाय।